Yes, so in this video we will have a detailed discussion on the topic array of structures. इस वीडियो में हम देखेंगे कि array of structure क्या होता है. We will start with the basic definition कि definition क्या है array of structures की, need क्या है array of structures का, और इस वीडियो के एंड तक हम इस पूरे कंसेप्ट को एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ array of structures की. सो बेसिकली डेफिनेशन क्या कहती है. तो डेफिनेशन में लिखा है कि एन एरे हुज एलिमेंट्स आर ऑफ टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. इट इज जनरली यूजफुल व्हेन वी नीड मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम. सो बेसिकली इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा. पहला होगा एरे और दूसरा होगा स्ट्रक्चर. हमें पता है एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है. क्या करता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है. अच्छा, सिमिलर टाइप का मतलब अगर आप किसी एरे को इन टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा. अगर उसे कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करेगा. राइट, और ऐसे ही हम बात करें अगर स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स क्या करता है, वो थोड़ा एरे से डिफरेंट होता है. वो क्या करेगा, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को या डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स को जिनका डेटा टाइप क्या है, अलग है, उनको अंडर द वन रूफ ले आता है. राइट, सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखा जाए तो एरे और स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो क्या बनता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर. सो बेसिकली अगर किसी एरे में स्ट्रक्चर मेंबर्स डाल दिए जाए तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर. राइट, तो यही थी बेसिक डेफिनेशन जो हमें यहाँ पे दे रखी है. सो मूविंग फॉरवर्ड कि हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्यों पड़ी. अब सपोज कीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और आपको क्या करना है, उसे उसमें 15 या 50 डेटा डालना है. या 15 या हम कह सकते हैं 50 लोगों का डेटा डालना है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है एम्प्लॉयज़ का, हमें 50 एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करनी है किसी स्ट्रक्चर में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का. फिर उसमें क्या करेंगे, मैन्युअली मैन्युअली हम अपने हाथों से क्या करेंगे, हर एक एम्प्लॉय की डिटेल्स डालेंगे 1 से लेके 50 तक. राइट, कहाँ से 1 से लेके 50 तक हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स डालेंगे. तो ये टास्क जो होगा वो काफ़ी क्या होगा, टीडियस टास्क होगा. इसमें यूज़र का आधे से ज़्यादा टाइम तो इसमें ही चला जाएगा. राइट, और मान लीजिए अगर अभी तो हमारे पास 50 है, कल को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं और हमें फिर उनका जो डेटा होगा वो एंटर करना पड़ेगा, तो वो और भी ज़्यादा टीडियस टास्क होगा. राइट, सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट का. ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नीड ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के हमें किस लिए जरूरत पड़ती है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर. सो बेसिकली आपको पता होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से डिक्लेयर करा जाता है. अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का, और वो हमेशा किस में होता है, लोअर केस में, फॉलोड बाय द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर विद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करा जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय. क्या नाम है, एम्प्लॉय. और ये सब क्या है, ये एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 50, ये सब क्या है, उसके मेंबर्स हैं. क्या है, उसके स्ट्रक्चर मेंबर्स. राइट, अच्छा, अब ये तो हो गया कि सिंटेक्स क्या होता है स्ट्रक्चर का. अब हम बात करेंगे सिंटेक्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर की सिंटेक्स की. ऊपर हमने डिस्कस करा था सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एरे, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. राइट, ओके. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको भी डिक्लेयर किया जाएगा स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके. किसका यूज करके, स्ट्रक्ट कीवर्ड का. फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रक्चर विच इज फर्दर फॉलोड बाय द नेम ऑफ एन एरे एंड विच इज ऑल्सो फर्दर फॉलोड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. अभी ये थोड़ा कंफ्यूज लगा होगा, लेकिन आगे हम एग्जाम्पल और वर्किंग देखेंगे तो ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो जैसे यहाँ पे देखेंगे हम कि हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा किस नाम से, स्टूडेंट नाम से, किस कीवर्ड का यूज करके, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके, जो कि बेसिक सिंटेक्स है किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का. अब हमने क्या करा, उसमें कुछ वेरिएबल्स डाले. क्या डाले, वेरिएबल्स. अब जो ये आपको देखने में लगेंगे कि ये नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, जबकि ऐसा नहीं है. इन्हें हम वेरिएबल्स नहीं बुलाते, इन्हें हम बुलाते हैं स्ट्रक्चर मेंबर. क्या बुलाते हैं इन्हें, स्ट्रक्चर मेंबर. और ये स्ट्रक्चर मेंबर्स क्या होते हैं, इनको एक्सेस किया जाता है डॉट ऑपरेटर का यूज करके. किसका यूज करके, डॉट ऑपरेटर का यूज करके. राइट, सो हमने यहाँ पे क्या करा, एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स डाले जिनका नाम क्या था, रोल नंबर, इंटीजर टाइप का, नेम कैरेक्टर टाइप का, और मार्क्स फ्लोट टाइप का. राइट, अब हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करा. क्या करा, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. और अभी हमने ऊपर सिंटेक्स पढ़ा था कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स किस तरीके से डिक्लेयर होता है. सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर विच इज फर्दर फॉलोड बाय द नेम ऑफ एन एरे
विच इज फर्दर फॉलोड बाय द नेम ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे एरे का नेम क्या है, एस, और जो आगे जिसके आगे क्या होता है, विच इज ऑल्सो फर्दर फॉलोड बाय द साइज ऑफ दैट एरे। तो यहाँ पे साइज ऑफ एरे क्या है, 3, राइट। ओके, सो तो आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जरा थोड़ा इसमें डीप डाइव करके देखेंगे कि किस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है, राइट। सो हमने क्या करा कि यहाँ पे जो हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाया था, मान लीजिए हमने क्या करा, 3 स्टूडेंट्स की डिटेल हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है। क्या करनी है, 3 स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करनी है। और एरे में इंडेक्सिंग हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो, जीरो से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे क्या मेमोरी एलोकेट होगी इन स्टूडेंट्स को। फर्स्ट स्टूडेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, सेकंड स्टूडेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 1, और थर्ड स्टूडेंट का जो इंडेक्स होगा वो होगा 2, राइट। अच्छा, तो अब क्या ये जो फर्स्ट इंडेक्स है ये क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स सब स्टोर करके रखेगा? नहीं, क्योंकि एक एरे में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइम पे एक ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मेंबर हैं, तो क्या वो स्टोर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सो इसलिए इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बेस एड्रेस उस स्ट्रक्चर का। क्या होगा, बेस एड्रेस उस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का। किसका, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का। और ये स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1। ऐसे ही ये 2000 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट 2, बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट 2। और ये 3000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट 3, बेस एड्रेस ऑफ स्टूडेंट 3, राइट। अब ये जो 1000 है, जब ये लूप चलेगा, जब फॉर लूप चलेगा, वैल्यूज को इनपुट कराया जाएगा और वैल्यूज को एक्सेस किया जाएगा, आउटपुट दिया जाएगा। जब उस टाइम पे ये 1000 जो होगा, जब एरे जब सी कंपाइलर यहाँ पे पहुंचेगा 0 इंडेक्स पे और 1000 को देखेगा, तो वो क्या करेगा, 1000 1000 बेस मेमोरी पे, या हम कह सकते हैं इस 1000 मेमोरी पे जाएगा, और वहां से क्या एक्सेस करेगा, उस स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और मार्क्स। सिमिलरली जब वो 2000 पे जाएगा, 2000 बेस एड्रेस पे पहुंचेगा, तो वो उस 2000 बेस एड्रेस से क्या उठाएगा, स्टूडेंट 2 के रोल नंबर, नेम और मार्क्स। एंड सिमिलरली जब वो 3000 बेस एड्रेस पे पहुंचेगा, तो उस 3000 से क्या उठाएगा, स्टूडेंट 3 के रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आपने हमने इस स्लाइड में देखा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या नीड है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की, और किस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है, किस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करते हैं, और बिहाइंड द सीन क्या वर्किंग होती है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की। सो आइए अब इसका हम एक छोटा सा कोड देख लेते हैं कि ये कोड में किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम इसका, और हम बनाएंगे सी में प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे सी सिलेक्ट कर लिया है, राइट। तो सी प्रोग्राम को बनाने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंक्लूड करना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, राइट। सो इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, देन मैं बनाऊंगा एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम से, और उस स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स होंगी, जो कि क्या होगा, रोल नंबर, उस नाम, और उसके मार्क्स, राइट। तो उसके मार्क्स होंगे, नेम होगा, और होगा उसका रोल नंबर। और यहाँ पे मैंने करा स्ट्रक्चर को एंड, राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है, और डेटा टाइप को हमेशा जब भी हम एंड करेंगे तो वो करेंगे, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट के बाद में एक सेमी कॉलन लगा के। अब बनाएंगे हम एक मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर मेंबर्स को रोल नंबर, नेम और मार्क्स को एक्सेस करवाएंगे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की यूज करके। किसका यूज करके, स्ट्रक्चर वेरिएबल और डॉट ऑपरेटर का यूज करके, राइट। तो इन आई, ये आई क्या है, ये हम जब फॉर लूप चलाएंगे तो वहां पे यूज होगा आई। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ये बन गया हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। तो जैसे कि हमने सिंटेक्स में अभी पढ़ा था कि हम किस तरीके से बनाते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि फॉलोड होता है किससे, उस स्ट्रक्चर के नेम से, और जो फर्दर फॉलोड होता है किससे, एरे के नेम से, और उस एरे के साइज से, राइट। ओके, सो अब हम बनाएंगे प्रोग्राम कि यूजर क्या करेगा, या जो भी कोई प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स की डिटेल्स को इनपुट कराएगा, राइट। सो आइए देखते हैं इसको एक बार। I is equal to 0, I less than 3, I plus plus, and
डिटेल स्टूडेंट डी को आई और print enter the roll number of the student, roll number of the student। अब हमने क्या करा, इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, स्क्रीन पे हमें आउटपुट देगा कि क्या करो, स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करो, क्या करो, स्टूडेंट का रोल नंबर। और ये स्कैनफ क्या करेगा, जो हम यूजर से इनपुट लेंगे रोल नंबर को, उसको रीड करके क्या कराएगा, मेमोरी एक मेमोरी एड्रेस पे उसको क्या कराएगा, स्टोर कराएगा, राइट। तो परसेंटाइल डी एस डॉट रो नंबर। अच्छा, अब ये पार्ट थोड़ा हमारा जो है वो थोड़ा ध्यान देने वाला पार्ट है कि हमने स्कैनफ क्या करा, हमने स्कैनफ परसेंटाइल डी, सबसे पहले तो परसेंटाइल डी क्या है। ये परसेंटाइल डी हमें हेल्प करेगा हमारे सी कंपाइलर को ये बताने में कि जो वैल्यू स्कैन करनी है, जो वैल्यू स्कैन करनी है या जो यूजर ने इनपुट कराई है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, राइट। और ये एंड ये एंड ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, वो बताएगा सी कंपाइलर को कि किस मेमोरी एड्रेस पे ये जो इनपुट लिया है उसको स्टोर कराया जाए, राइट। और ये एस आई डॉट रोल नंबर मैंने बताया था कि किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा, या जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा ये एस, जो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा एस, ये किस तरीके से इन स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करेगा, तो वो मैंने बताया था आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करके, तो यहाँ पे इसलिए एस आई डॉट रोल नंबर। और ये आई का क्या फंक्शन है, ये बताएगा कि किस इंडेक्स पे या किस स्टूडेंट के लिए हमने रोल नंबर इनपुट कराया है, राइट। तो ऐसे ही आगे चलते हैं, अब हम कराएंगे नेम, enter the name the student and the student can have percentile s। अच्छा, अब ये परसेंटाइल f जो हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जब हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू का इनपुट ले रहे हो, जब हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू का इनपुट ले रहे हो, और यहाँ पे हमें एंड, जब भी स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं तो हमें एंड ऑपरेटर यूज करके एड्रेस नहीं बताना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस पे चली जाती है स्ट्रिंग, राइट। के सो प्रिंट, सॉरी, अब हम लेंगे मार्क्स, हमने रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, अब हम लेंगे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट परसेंटाइल। क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लिया, अब उस इनपुट जो हमने लिया उसको स्कैन करवाएंगे और बताएंगे कि वो कैसी वैल्यू है, वो है फ्लोट वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ परसेंटाइल एफ यूज करा, राइट। और हमारा एंड ऑपरेटर एस आई मार्क्स, राइट। सो ये हमने जो फॉर डिज़ाइन करा, ये किस लिए डिज़ाइन करा, ये हमने डिज़ाइन करा कि जो प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, वैल्यूज़ को इनपुट कराएगा। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमने इनपुट कराई है हमें चाहिए उनका आउटपुट, तो फिर से वही करेंगे, फिर से एक फॉर लूप बनाएंगे, फिर से एक फॉर लूप डिज़ाइन करेंगे और क्या कराएंगे, तीनों स्टूडेंट्स की डिटेल को प्रिंट करवाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम कर देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम सारे स्टूडेंट्स का डिटेल जो है वो प्रिंट करवाने जा रहे हैं, डिटेल्स ऑफ students as follows, right। ये बेसिकली जो ये बैक स्लैश एन होता है, ये होता है हमारा स्पेस देने के लिए। स्पेस का बेसिकली फंक्शन यही है कि आपके आउटपुट को थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाएगा, और ज़्यादा कुछ कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। सो वही, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज जो हैं, जो हमने डिटेल जो एंटर करी है उन सबको क्या करवाना, उन सबको हमें प्रिंट करवा, आई प्लस प्लस नंबर
एन एंड आई कॉमा एस आई डॉट रोल नंबर। ऐसे ही हम प्रिंट करवाएंगे उस स्टूडेंट का नाम, सॉरी, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, नेम ऑफ स्टूडेंट। अभी ये जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इतनी जगह पे परसेंटाइल डी क्यों यूज करा है। ये सब क्लियर हो जाएगा एक बार जब हमारा स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस लिए करा है। परसेंटाइल एस आई डॉट नेम, एंड एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी करके नीचे कर देते हैं और उसको कर लेंगे चेंज, तो हमारा टाइम बचेगा। सो मार्क्स, इसको करते हैं मार्क्स और स्टूडेंट। और मार्क्स हमने फ्लोट में इसलिए लिया क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं वो पॉइंट में भी आते हैं, लाइक 20.5, 22.5 एंड सो ऑन। सो एस आई डॉट मार्क्स, राइट। सो अब ये इतना पार्ट हमारा हो गया, एंड यहाँ पे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। सो बेसिकली अब जो हमारे प्रोग्राम होगा वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्या फ्लो है, उसको समझ लेते हैं एक बार। हमने पहले क्या करा, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स बनाए थे, क्या थे वो, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब क्या होगा, आगे हमने क्या करा, एक एरे बनाया जो कि क्या कर रहा होगा, उन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहा होगा। और वो बेसिकली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने कितने स्टूडेंट्स का डिटेल स्टोर करा रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स की डिटेल। तो यहाँ पे जो लूप है हमने वो चलाया I0 से I3। और अब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स को लेगा, उसके रोल नंबर को लेगा, उसके नेम को लेगा, उसके मार्क्स को लेगा, और क्या करेगा, स्कैन करके उस मेमोरी एड्रेस पे डाल देगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से ये लूप चलेगा, और फिर से क्या करेगा, फर्स्ट स्टूडेंट के रोल नंबर को लेगा, उसके नाम को लेगा और उसके मार्क्स को लेगा। फिर से जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या करेगा, स्टूडेंट के नेम को लेगा, रोल नंबर को लेगा और मार्क्स को लेगा। और जैसे ही वैल्यू 3 होगी तो ये क्या करेगा, उस लूप को टर्मिनेट करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में हमने डिटेल्स को प्रिंट कराया है स्टूडेंट्स की, लाइक फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स, उसका रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड सो। तो एक बार देखते हैं क्या होगा इसका। ये शायद कोई नेटवर्क इशू है थोड़ा, एक बार चेक कर लेते हैं। आगे हमारे पास एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का रोल नंबर डाल देते हैं 12। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो उसका नाम डाल देते हैं देव, या एक मिनट शायद, ओ ओके, पहले यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग लगेगा। यहाँ पे इनको कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। एक बार इसको क्लियर करेंगे और फिर से रन करेंगे, सो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे भी कर देते हैं थोड़ा, तो जो आउटपुट होगा, जो इंटरफेस होगा वो थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। रन करते हैं, एंटर द डिटेल्स। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो इसलिए थोड़ा प्रोग्राम धीरे चल रहा है। चेक, सो एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट जीरो। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जीरो क्या है, स्टूडेंट जीरो रिफर कर रहा है हमारे स्टूडेंट नंबर 1 को। किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट नंबर 1 को। अब वो एरम इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसमें स्टूडेंट जीरो आता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो आपसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट नंबर 1 की डिटेल डाल, राइट। तो स्टूडेंट 1 के पहले रोल नंबर डाल देते हैं 12 के, एंटर, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट जीरो, एंटर द मार्क्स। एक बार फिर से क्लियर करके एक बार इसको फिर से चलाते हैं, रन। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। So enter the roll number of student 12, enter the name of student, save, enter the marks of student 34, enter the details of student 1। तो स्टूडेंट 1 किसको रेफर कर रहा होगा, स्टूडेंट नंबर 2 को।
सो उसका भी रोल नंबर डाल देते हैं 23। स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं वी। स्टूडेंट के मार्क्स डाल देते हैं 45। और ये हमारा एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट टू। तो बेसिकली आपने यहाँ देखा होगा जो ये 2, 1 और 0 आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटाइल डी करके और ये आई करके। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जैसे जैसे लूप चलेगा तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट को, तो वो किसकी डिटेल्स मांगेगा, फर्स्ट स्टूडेंट की। ऐसे ही जैसे लूप चलेगा आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट टू को, तो वो किसकी डिटेल्स मांगेगा, स्टूडेंट टू की। और जैसे ही ये 2 होगा यहाँ पे आई तो ये किसकी डिटेल्स मांगेगा फिर, स्टूडेंट थ्री की, राइट। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको पार्ट की मैंने यहाँ पे इतनी सारी बार ये परसेंटाइल डी क्यों यूज करा है, राइट। ओके, 45 एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट टू। रोल नंबर डाल देते हैं स्टूडेंट का 46। उसका नेम डाल देते हैं राम। और उसके मार्क्स डाल देते हैं 57, राइट। तो ये देखिए हमें क्या हुआ, हमें सारे स्टूडेंट्स की डिटेल मिल गई जो हमने इनपुट कराई थी, राइट। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। और हमें यहाँ क्या हुआ, हमें यहाँ सारे स्टूडेंट्स की जो भी हमने डिटेल्स इनपुट कराई थी तीनों स्टूडेंट की वो मिल गई। तो फर्स्ट स्टूडेंट के रोल नंबर क्या था 12, नेम क्या था देव और मार्क्स क्या थे 34, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट 2 जो था हमारा उसका रोल नंबर क्या था 23, नेम क्या था रवि और मार्क्स कितने थे उसके 45। एंड ऐसे ही मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट 3 जो था हमारा उसका रोल नंबर क्या था 46, नेम क्या था राम और मार्क्स क्या थे 57। सो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की क्या डेफिनेशन होती है, किस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है और किस तरीके से उसका प्रोग्राम वर्क करता है, किस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और किस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर हमारे लिए एक बेनिफिशियल यूजर डेटा टाइप की तरीके से प्रूव हो। थैंक यू।